बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक शख्स ने बताया कि उसने किस एक दुकान ख़रीदी जिसका बयाना उसने 1.5 लाख रुपया जो है वो किया है अभी। और बयाना जिस शख्स के साथ किया है, दुकान उसके नाम नहीं है। उसने कहा भाई बात यह है, मैं इस फैमिली का सरबराह हूँ, तो आप बयाना मेरे साथ करें, मैं फ़र्द बराए बै भी आपके ला के दूँगा और रजिस्ट्री भी आपके नाम करवाऊँगा। लेकिन फ़र्द बराए बयाना लेने भी वो ख़ुद नहीं गया, बल्कि उसने हमें भेजा। हम फ़र्द बराए रिकॉर्ड ले आए, उस पर जो है वो बयाना हो गया। अब वो शख्स जो है वफ़ात पा गया है, तो उसके जो वरसा हैं, उसकी बीवी, उसके बच्चे, वो हमारी बात नहीं सुनते। बच्चे छोटे हैं, बहन भाई बात नहीं सुन रहे। तो अब हम क्या करें भाई? देखें, मैं ये बता बता कर थक गया हूँ कि हमेशा आपने लेन देन उसके साथ करना है जिसके नाम प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पर एक टाउन है, उधर एक बंदा बैठा हुआ है, तो मालिक कहता है आप इसके साथ स्टाम्प करें, हरगिज़ ना करें। आप उसे कहें भैया आप इसे पावर ऑफ अटार्नी दें तो हम इसके साथ स्टाम्प करते हैं। तो आपने ज़ुबानी कलामी बातों पे एतमाद किया और कानून के जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए, तो उसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक बात आप तमाम सामीन जो है वो ज़हन नशीन कर लें कि हमेशा लेन देन उसके साथ करना है जो असली मालिक है, ताकि अगर वो कोई फ़राड करे तो आप अदालत की तरफ रुजू करके स्टे ले सकें। और अगर उसने कुछ पैसे ले लिए हैं, बाकी रकम लेकर रजिस्ट्री नहीं कर रहा, तो आप अदालत की तरफ रुजू करके डिग्री करवा के रजिस्ट्री जो है वो अपने नाम करवा सकें।